कांग्रेस अधिवेशन में लगाया गया भारत का गलत नक्शा। कांग्रेस ने नक्शे में जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी भड़के, राहुल गांधी कांग्रेस की उधेड़ी बखिया। कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। सोरोस के इशारे पर कांग्रेस कर रही है काम। सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि ये लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो सात समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस का रिश्ता अब स्पष्ट हो चुका है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इससे पहले ही वहां पर नेताओं के स्वागत में पोस्टर और बैनर लगाए गए, जिसको लेकर अब बहुत बड़ा विवाद हो गया है। क्यों? क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनर और फ्लैग्स में भारत के मानचित्र यानी भारत के मैप को विकृत रूप में पेश किया है। बेलगावी शहर के एंट्री द्वार पर लगाए गए बैनरों में जो भारत का मानचित्र छपा है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब कर दिया गया है। बीजेपी ने अब इस मामले में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को घेरा, साथ ही साथ कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग तक करार दे दिया। बीजेपी कर्नाटक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए एक विकृत मानचित्र प्रदर्शित करके भारत की संप्रभुता के लिए घोर अनादर दिखाया है। यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा है और यह बेहद ज्यादा शर्मनाक है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस का भारत जोड़ो का नारा एक ढोंग है। बेलगावी अधिवेशन में लगाए गए इस मैप से साफ है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रही है। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। इससे पहले इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े रह गए, जिसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इससे पहले हमने देखा 370 हटाए जाने का विरोध किया, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सोनिया गांधी उस संगठन की को प्रेसिडेंट है जो चाहती है कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो बार बार किस प्रकार से भारत के टुकड़े हो और कश्मीर पाकिस्तान और चाइना को दे दिया जाए, ये कांग्रेस का कुत्सित प्रयास तो रहा ही है। और आज इसीलिए ये भारत जोड़ो नहीं, ये संविधान नहीं, बल्कि ये संविधान विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता के लोग हैं और उसका ही एक परिचय का आज सामने निकल कर आया है। भारत के अखंडता और एकता पर यह हमला है। See, yesterday, Congress, they have put distorted map. Today they have cleared that after it had appeared in the media. But the fact remains, this clearly indicates the mindset of the Congress party, not only in Karnataka, in the entire country. Congress deliberately have used this Indian map. This shows their mindset. So tomorrow, Bharatiya Janata Party, all our MLAs and ex-MLAs
were doing dharna before Gandhi statue before Vidhan Sauda. We oppose, Bharatiya Janata Party opposes the misuse of public money, the taxpayers' money. More than 50 crores have been spent by the Congress Party for this Maha Adhiveshan in Belgaum to celebrate 100th year of Mahatma Gandhiji who had come to Belgaum. So the Congress, this government is misusing the taxpayers' money. Farmers are suffering. They are not getting any compensation by the Congress government. Farmers in Belgaum, Raichur, Gulbarga, they are suffering. But the Congress, they don't care about these farmers. There is no development that is taking place here in Karnataka because the state government, they don't have any funds. MLAs, even yesterday Congress senior MLA Raju Kage, third time he has repeated. He has repeated that he is not getting any funds for the development of his constituency. This is the state of affairs in Karnataka. All the MLAs within the ruling party are upset with the Congress government and Siddaramaiah chief minister. So this government don't have money for the development of state, but they are wasting money, they are wasting the taxpayers' money for the function that has been organized in Belgaum. So Bharatiya Janata Party, we strongly oppose this misuse of taxpayers' money. So tomorrow, Bharatiya Janata Party, our MLAs were protesting at Gandhi statue tomorrow. ये न केवल भारत की अखंडता पर चोट है बल्कि ये उनकी राजनीतिक मंशा को भी उजागर करता है। वह इस मामले को लेकर अमित मालविया ने भी बकायदा लंबा चौड़ा जो है पोस्ट किया है और इस पोस्ट में अमित मालविया ने साफ तौर पर जो चीजें लिखी है जरा उस पर भी गौर करिए। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से सोनिया गांधी जो को प्रेसिडेंट है जॉर्ज सोरोस फंडेड फोरम की डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDL AP फाउंडेशन की, जिन्होंने कश्मीरी इंडिपेंडेंस को जो है हमेशा से जो है चीजें लेकर कही है और ये अब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, लेकिन अब ये कांग्रेस का बिलीफ है जो इस मैप में दिख रहा है। बेलगावी इवेंट में किस तरीके से कांग्रेस ने अब भारत का जो मैप है एक विकृत मैप जो है दिखाया है, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो है तस्वीर के साथ वो मैप देखा जा सकता है, जहां पर कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताया गया है और ये कोई गलती नहीं हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अब जो यहाँ पर कांग्रेस है वो पूरी तरीके से एक वोट बैंक को खुश करना चाहती है और वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी निभा रही है। कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, ये भारत को तोड़ना चाहती है और सिर्फ यही का काम है। वही बीजेपी ने भी लिखा है कि रागा मोहब्बत की दुकान हमेशा चाइना के लिए खुला रहती है और अब जो है ये देश को तोड़ सकते हैं। इन्होंने एक बार और ये चीज की है और अब फिर से ये करने वाले हैं। वह इस मामले को लेकर बाकायदा आपको बता दें कि भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए ये कह दिया कि सोरोस के इशारे पे क्या यहाँ पर ये जो पूरा ये डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया गया है, विकृत भारत का मैप दिखाया गया है, जहां पर कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बता दिया गया है, ये क्या सोरोस के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन के हिस्से को भारत के नक्शे से गायब कर दिया गया है। भाजपा ने ये यानी खासकर सुधांशु त्रिवेदी ये कहते नजर आए कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ अब साफ हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से पहले भी इसी तरीके से भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई थी और पूर्व में डीएमके ने भारत का गलत नक्शा दिखाया था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन को गायब कर दिया गया था। कोरोना के समय भी राहुल गांधी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने अक्साई चीन और पीओके को गायब कर दिया था। शशि थरूर ने भी 2019 में भारत का नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया था जिसमें भी गड़बड़ी थी। उन्होंने कहा कि क्या सोरोस के इशारे पर ये सारी चीजें की जा रही है, क्या कुछ और कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जरा एक बार आप कुछ सुनिए। आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर वीर बाल दिवस मना रहा है। बाल दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो
हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज ना आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधिकी का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने श्री शशि थरूर ने 30 सितंबर 2022 को कांग्रेस के आंतरिक चुनाव का, यानी अध्यक्ष पद का जो चुनाव हो रहा था, उसके प्रत्याशी के रूप में जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए एक बार फिर ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया था मगर इसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं। 30 सितंबर 2022 फिर पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय जब कोरोना शुरुआत हो रही थी। एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब था। इवन आपको ध्यान हो, एक बार इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट ही गायब था, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने बड़ी कड़ी आपत्ति भी दर्ज की थी। फिर आप देखिए शशि थरूर जी का 21 दिसंबर 2019, एक बार फिर इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। अब हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे, उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार, इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय
उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। यह जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए। इसलिए पूछना चाहता हूं, जब बेलगावी में आप एकत्र हैं तो क्या आपके बीच में कोई मंथन हुआ है कि भारत को किस प्रकार से छिन्न भिन्न करना है? यह उसी की अभिव्यक्ति हुई है? या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है, या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास? याद करिए तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था बिहार वालों के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं उत्तर भारत और विशेषकर बिहार वालों के लिए? यह क्या है? एक दूसरे के प्रति नफरत। इसलिए यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं, इससे कांग्रेस का नक्शा कदम क्या है यह बहुत साफ हो गया है। परंतु हम अंत में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सभी शक्तियों को लेकर सरकार सजग है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी सरकार सजग है उतनी ही इस देश की जनता भी सजग है, सतर्क है, और एक पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भय को दूर भगाता है, भ्रम को दूर भगाता है। आज जो कांग्रेस प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, और कोई भी विरोधी शक्तियां, प्रतिगामी शक्तियां भारत के इस विकास को, भारत की शक्ति को रोकने में सफल नहीं होंगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार का संकल्प है।
जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी सवाल कर रही है कि पिछले काफी समय से भारत के नक्शे में जो गड़बड़ी दिखाई जा रही है, क्या वो सिर्फ संयोग है या फिर किसी व्यक्तिगत, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित भारत विरोध का हिस्सा है। भाजपा ने पूछा, ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या सोरोस से कोई गुप्त संकेत तो नहीं आ रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि जो है सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान जब देश में पूर्वोत्तर हिस्से को काटने की बात की गई थी तो कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी थी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वो भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ गलत आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस लोगों को भाषा, धर्म, जाति के आधार पर लड़ाकर देश की सत्ता हासिल करना चाहती है। हालांकि सरकार और जनता सजग है, पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए हैं और इनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होने देगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और आपने सुधांशु त्रिवेदी और तमाम नेताओं के बयान देखे और सुने। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।